जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के चौथे श्लोक से आज हम इस व्याख्यान का प्रारंभ करेंगे। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान का आदेश हमने समझा था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि उत्तिष्ठ, अब युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चौथे श्लोक से अर्जुन पुनः अपने शोक को अभिव्यक्ति प्रदान करना शुरू करते हैं और चौथे श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज इस श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं कि हे मधुसूदन, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य है। फिर वही प्रश्न कि ये जो सामने खड़े हैं वो मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, और मैं उनके ऊपर तीर कैसे चला दूं। और यहां पर जब अर्जुन यह विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो भगवान को दो नामों से संबोधित कर रहे हैं। प्रथम नाम है मधुसूदन, अर्थात मधुकैटभ जैसे दैत्य का नाश करने वाले हैं श्री कृष्ण। और दूसरा जो शब्द भगवान के लिए संबोधन है वो है अरिसूदन, अर्थात जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ये दोनों ही भगवत नाम का उल्लेख इस श्लोक में करके अर्जुन स्पष्ट संदेश भगवान को यह देते हैं कि आप दुष्टों को मारते हैं, शत्रुओं को मारते हैं, राक्षसों और दैत्यों को मारते हैं, लेकिन मेरे सामने तो ऐसे लोग नहीं खड़े हैं। मेरे सामने जो खड़े हैं वो तो पूजनीय है, सज्जन है, नीतिवान है, मुझसे स्नेह रखने वाले हैं और सदाचार के धरातल पर वे हमेशा ही उत्तम सिद्ध हुए हैं। सद्बुद्धि, सदाचार, नीति, धर्म और सज्जनशीलता के आधार पर ऐसे पूजनीय लोगों के ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं। देखिए, अर्जुन भगवान का जो आदेश आया उस आदेश में पुनः अपनी बात को प्रस्तुत करना शुरू करते हैं कि आप कह रहे हैं कि युद्ध करो, किंतु युद्ध कैसे करूं। जिनको शत्रु समझकर सामने में देख रहा हूं वो शत्रु नहीं है, मेरे लिए वे पूजनीय है। और यहां पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि शत्रुओं के साथ जो कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में नीति, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का हमेशा प्रयास किए हैं, करते रहे हैं, उनका जीवन सज्जनशीलता पर चला है, क्या शत्रुओं के साथ खड़े हुए ऐसे व्यक्तियों को भी मारना उचित है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अनीति और दुराचार करने वाले के साथ रहेंगे, उसी समय से उनके इस निर्णय से उनकी सज्जनशीलता के स्तर में एक गिरावट देखी जा सकती है। वो मजबूरन उनके साथ खड़े थे, दुष्ट और दुराचारी के साथ, या स्वेच्छा से खड़े थे। दोनों ही स्थिति में निर्णय उनका अपना था। देखिए, हम देख सकते हैं तटस्थ रहे बलराम पूरे महाभारत के युद्ध में, क्योंकि दोनों तरफ उनके व्यक्ति थे, लेकिन तटस्थ नहीं रहे भीष्म, तटस्थ नहीं रहे द्रोण। ये बात सही है कि द्रोण और भीष्म ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्नेह पांडवों के प्रति भी है, और इसी स्नेह के कारण अर्जुन को एक मोह उत्पन्न है। अर्जुन इस मोह में आगे
5वें श्लोक में अपने आप को कुछ ऐसे प्रस्तुत करते हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज इस 5वें श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी मैं श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। रक्त से सने हुए भोग, धन की कामना से उत्पन्न हुए भोग, जो भी भोग विलास वैभव सुख की प्राप्ति है, अर्जुन कहते हैं वो प्राप्ति कैसी है, तो कि रक्त से सिंचित है। मेरे गुरुजनों, मेरे महानुभाव गुरुजनों के रक्त जनों से सिंचित यह राज्य मुझे नहीं चाहिए। ये राज्य इस तरह से यदि प्राप्त होता है तो वह प्राप्त होना मुझे कतई स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुजनों को मारना ही अधर्म है, पाप है। मेरे लिए गुरुजन की हत्या करना निषिद्ध है, और उस कर्म की तुलना में तो मैं भीख मांगना पसंद कर लूंगा। गुरुजनों को मारने का विकल्प सामने हो और दूसरा विकल्प हो भिक्षा मांगने का विकल्प। अर्जुन सोचते हैं कि दोनों ही क्षत्रिय के लिए अस्वीकार्य है, निषिद्ध है, किंतु दोनों निषिद्ध कर्म में से अगर मुझे किसी कर्म को पसंद करना पड़ा, दोनों निषिद्ध कर्म के विकल्प कौन से कर्म? एक है गुरुजनों की हत्या कर देना, दूसरा है भिक्षा मांगना। दोनों ही निषिद्ध कर्म में से मुझे कोई एक ही कर्म पसंद करने की परिस्थिति उठ खड़ी हो जाए तो मैं भिक्षा मांगना पसंद करूंगा, मैं अपने गुरुजनों की हत्या करना पसंद नहीं करूंगा। अर्जुन का यह दृष्टिकोण 3 श्लोक में भगवान के आदेश का प्रत्युत्तर है कि आप कह रहे हैं कि उठकर युद्ध करो, लेकिन मैं ये युद्ध करके जो हासिल हो रहा है वो हासिल करना ही नहीं चाहता, और हासिल हो जाए तो वो मेरे गुरुजनों के रक्त से सना हुआ राज्य है, धन की कामना पर आधारित राज्य है, मुझे नहीं चाहिए। देखिए आज हम देखते हैं कई देश विकसित हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, उनका यह विकास मेरा मानना है रक्त से सना हुआ है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अंतर्गत 18वीं से 20वीं सदी तक फ्रेंच हो, अंग्रेज हो, जर्मन हो या फिर स्पेनिश, इन लोगों ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के लोगों का शोषण किया, अत्याचार किया उन पर, और रक्त से सना हुआ है उनका यह विकास। हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक की बातें सामने आती है। मानव विकास सूचकांक में हम देखते हैं कि भारत 130वें स्थान पर है, और ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल इत्यादि जैसे देश बहुत आगे दिखाई देते हैं। कहाँ से आई है ये पूंजी? कहाँ से आया यह विकास? कहाँ से आई है ये समृद्धि? उत्तर है अफ्रीकन एशियन देशों के निर्दोष भोले लोगों पर किए गए अत्याचार और उनके खून को चूस चूस कर यह समृद्धि हासिल की है अंग्रेजों ने।
अर्जुन कहते हैं ऐसे रक्त सिंचित राज्य मुझे नहीं चाहिए। अजीज नाजा साहब की एक कव्वाली मैंने बचपन में सुनी थी। मेरे चाचा बड़े अच्छा गाते हैं तो उन्हीं के मुंह से सुनी थी। मुझे ये अंग्रेजों के अत्याचार के संदर्भ में मुझे ज़्यादा दिल को छू गई। कुछ शब्द इस प्रकार है, दासानुदास को ये सब बोलना नहीं आता है, क्षमा चाहूँगा, फिर भी शब्द इतने गहरे थे, दिल में आज भी बने हुए हैं। शब्द कुछ इस प्रकार है, अपनी सोने की सलाखों को तपाओ देखो, अपनी सोने की सलाखों को तपाओ देखो, गर्म होकर जो खरा रंग निखर आएगा, गर्म होकर जो खरा रंग निखर आएगा, तो हम गरीबों का लहू साफ नजर आएगा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते अंग्रेजों के विकास के लिए मेरे दिल की आवाज यही है। अर्जुन कहते हैं ऐसे रक्त से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। देखिए यहां पर अर्जुन कृष्ण के विचार और आदेश को लेकर जो सोच रहे हैं, जो निष्कर्ष पर उतरे हैं, वह निष्कर्ष ही कुछ न कुछ अर्जुन की समझ की कमी को प्रदर्शित करता है। इस श्लोक के शब्द है कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। अर्जुन सोचते हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन को राज्य मिल जाए, और कृष्ण सोच रहे हैं अर्जुन की नजरिए से कि अर्जुन भोग विलास और सुख की प्राप्ति करे। तो अर्जुन सोच रहे भगवान मुझे इस तरह की चीजों को दिलाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, और ये तो फिर रक्त से सिंचित है, गुरुजनों के रक्त से। अगर हम जीत गए तो क्या होगा, हम अगर हार गए तो क्या होगा। कृष्ण का दृष्टिकोण अर्जुन को राज्य दिलाना या पांडवों की विजय, यह बात नहीं है। कृष्ण का दृष्टिकोण अर्जुन का कल्याण है। कृष्ण का दृष्टिकोण समस्त ब्रह्मांड, समस्त पृथ्वी, सर्व समाज का सर्व कल्याण है। जो कल्याण अर्जुन का भी है, जो कल्याण संपूर्ण समाज का है, लेकिन अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे हैं। और देखिए अर्जुन यहां इस उलझन की स्थिति में एक स्पष्टता प्रदान कर रहे हैं कि मैं ऐसे गुरुजनों को मार नहीं सकता, लेकिन यहां से अर्जुन यह भी कहना शुरू कर देते हैं कि भविष्य क्या है ये तो मैं नहीं जानता। और आगे 6वें श्लोक में अर्जुन कुछ इस तरीके से ही अपनी अज्ञानता, अपनी असमर्थता का प्रदर्शन करते हैं। किस तरह से करते हैं देखते हैं अपने कुछ। 6वां श्लोक इस प्रकार है, न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वान जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन 6वें श्लोक में एक प्रकार की अज्ञानता और असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं। श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा प्रस्तुत अनुवाद यहाँ आपके सम्मुख कह रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या युद्ध करना, इन दोनों में से, युद्ध करना या युद्ध न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम जीतेंगे या फिर वे कौरव जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन यहाँ पर अपने भाव को प्रकट करने के पश्चात अपनी अज्ञानता को प्रकट करना शुरू करते हैं, अपनी असमर्थता को
प्रकट करना शुरू करते हैं कि मैं नहीं जानता कि हमें युद्ध करना कि नहीं करना, मैं यह भी नहीं जानता कि हम जीतेंगे या वे लोग जीतेंगे, और जिनको जीतने के पश्चात हम जीना नहीं चाहेंगे, ऐसे तो लोग हमारे सामने खड़े हैं। हमारा जीना ही बेकार है। ऐसे लोगों के सामने जीत कर भी हम जीने के लायक नहीं बचेंगे। अर्जुन कहते हैं कि यह अज्ञानता कि क्या होगा, यह अज्ञानता क्या करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए यह एक उलझन भरी स्थिति, हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कह सकते हैं। कहीं न कहीं अज्ञानता दिखलाती है, लेकिन जो भविष्य को वो नहीं जानता वो उसकी असमर्थता है। और असमर्थता एवं अज्ञानता की इस स्थिति में अर्जुन आगे 7वें श्लोक में भगवान के सम्मुख एक विचार प्रस्तुत करते हैं, जिस विचार को हम ये कह सकते हैं कि गीता को एक नई दिशा मिलने जा रही है। श्लोक 7वां कुछ इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमा त्वां प्रपन्नम। श्री राम सुखदास जी महाराज इस श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं। अर्जुन, हमने देखा 6वें श्लोक में असमर्थ है, अज्ञानी है, अपने आप को भगवान के सम्मुख के कहते हुए पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला मैं, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाला हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन का दृष्टिकोण, अर्जुन का विचार, अर्जुन के भाव पूर्णतः बदल रहे हैं। हमने पहले अध्याय में देखा था, अर्जुन वो थे जो कृष्ण को आदेश देते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में रख दो, मैं देखूं जो लोग मेरे सामने लड़ने के लिए खड़े हैं वे कौन है। पहले अध्याय में अर्जुन का दृष्टिकोण कृष्ण के प्रति सारथी पद से जुड़ा हुआ है, कृष्ण को सारथी मानते हैं। दूसरे अध्याय के इस 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन यहां पर शरणागत अवस्था प्राप्त करने का भी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। मैं उलझन में हूं, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता चल रहा। धर्म संकट की अवस्था अर्जुन की अवस्था है। और इस श्लोक में श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं 4 बातें अर्जुन के माध्यम से प्रस्तुत होती है। पहली तो अर्जुन अपनी स्थिति बताता है। क्या स्थिति बताता है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कायरता रूप दोष से स्वीकृत तिरस्कृत स्वभाव वाला मैं अर्जुन। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं अर्जुन। देखिए, अपने आप को कायर क्यों कहने लगे अर्जुन? हमने देखा दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने उसको कायर कह दिया था कि ये तो तेरी कायरता है। तो कायरता है, और कायरता से जो तिरस्कृत
स्वभाव रख रहा है वो है अर्जुन खुद स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि मोह के प्रभाव में मैं अपने धर्म को नहीं समझ पा रहा हूं। यह देखिए, धर्म का अर्थ हमने पहले अध्याय की विभिन्न व्याख्यानों में यह स्पष्ट किया है कि भगवत गीता के अधिकांश श्लोकों में धर्म का अर्थ मुख्यतः रूप से कर्तव्य है। और कर्तव्य के संदर्भ में वो कहते हैं कि मैं मोह में इतना अंध हो चुका हूं कि मुझे मेरा कर्तव्य क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात अर्जुन अपनी स्थिति बतलाते हैं। दूसरी बात राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन यह निवेदन करता है कि जो मेरे कल्याण में है वो मैं करना चाहता हूं। देखिए, यहां पर यह बात आ गई कि वो युद्ध करना चाहता है कि युद्ध नहीं करना चाहता। क्या करना चाहिए? जो भी करना चाहिए वो बिल्कुल उसके कल्याण के लिए होना चाहिए, यह बात अर्जुन प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन तीसरी बात यह प्रस्तुत करते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। यहां से अर्जुन और कृष्ण गुरु शिष्य के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। और फिर चौथी बात अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। शिष्य शरण में है तो फिर उस शिष्य का क्या करना वो अर्जुन क्यों तय कर रहे हैं? शिक्षा देना या नहीं देना गुरु को तय कर देना चाहिए। देखिए, शरणागत होने का दावा तो अर्जुन करते हैं, लेकिन अर्जुन वास्तव में शरणागत नहीं। देखेंगे हम आगे के एक श्लोक में अर्जुन कह देंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, साफ साफ शब्दों में कह देंगे। अरे भाई, आप 7वें श्लोक में तो ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, और फिर 9वें श्लोक में आके कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह शरणागति संदेह के घेरे में है। अर्जुन संशय और विषाद में इस तरीके से बोले जा रहा है कि उसके बोलने में ही अंतर विरोध छिपा है। समझदार, बुद्धिमान, शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहा है। अगर शरणागत प्रभु के प्रति हम हो जाए, पूर्ण शरणागति। देखिए, वो छोटा जब बच्चा होता है, 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, और उसको कोई तबीयत बिगड़ जावे ना, तो उसको औषधि नहीं दी जाती, औषधि उसकी माता को दी जाती है। माता के औषधि के सेवन के माध्यम से बच्चे की तबीयत ठीक होती है, बच्चा स्वस्थ बनता है। जब हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं तो हमारी अवस्था उस शिशु की अवस्था है जो 1 माह का है, 2 माह का है। उसे ही तो पूर्ण शरणागति श्री रामानुज स्वामी प्रपत्ति का विचार प्रस्तुत करते हैं। पूर्ण प्रपत्ति श्री रामानुज स्वामी रामानुज संप्रदाय में यह विचार है कि भक्त कैसा है, तो कि बिल्ली के बच्चे जैसा है। जैसे बिल्ली वो एकदम आश्रित है अपनी मां के प्रति, पूर्ण आश्रित। मां जहां उठा के ले जाएगी वहीं जाएगी, मां जैसे रखेगी वैसे रहेगा। वैसे ही भक्त यदि पूर्ण समर्पित है, प्रपत्ति मार्ग पर है, तो वह पूर्ण समर्पित होगा। 6वें श्लोक में जो अर्जुन है वो शरणागति की बात तो करते हैं, लेकिन पूर्ण शरणागति की अवस्था में वो नहीं है। और इसीलिए भगवान आगे कहेंगे मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। हम आ जाए इतने हम समर्थ नहीं, प्रभु आप हमें ले लीजिए। आप अगर शरण में ले लेंगे तो हम निश्चित ही आ जाएंगे। हम तो अर्जुन से भी बदतर अवस्था में हैं। लेकिन अर्जुन का शरणागति का यह दावा मुझे लगता है अपूर्ण है। पूर्ण शरणागति की अवस्था अर्जुन की दिखाई नहीं देती। देखिए, यहां से थोड़ी गुरु शिष्य वाली बात भी हमारे सामने आ जाती है।
गुरु शिष्य वाली बात, अर्थात गुरु और शिष्य के बीच संबंध कैसा हो। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु दार्शनिक है शिष्य के लिए, गुरु ही मित्र है शिष्य के लिए। हमारी सनातन परंपरा में दशावतार में केवल 2 अवतार ऐसे हैं जिन्होंने सामुदायिक स्तर पर गुरु पद को धारण किया। व्यक्तिगत स्तर पर हमें परशुराम भी मिलते हैं, भीष्म पितामह के गुरु थे, कर्ण के गुरु थे। लेकिन सामुदायिक स्तर पर दशावतार में भगवान श्री विष्णु ने गुरु पद का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो 2 भिन्न भिन्न आदर्श हैं। एक आदर्श उन्होंने अपने 8वें अवतार में श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत किया कि गुरु कैसा हो, कृष्ण जैसा हो। एक आदर्श उन्होंने भगवान वैकुंठनाथ श्री विष्णु ने बुद्ध के रूप में प्रस्तुत किया, जो भगवान का 9वां अवतार है। और बुद्ध भी एक गुरु के रूप में कैसे हैं, कृष्ण भी एक गुरु के रूप में कैसे हैं। इस 7वें श्लोक के व्याख्या में हम गुरुपद के इन 2 भिन्न भिन्न आदर्शों पर भी कुछ चर्चा, कुछ विचार प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करूंगा। किसी को यदि उसमें प्रश्न है तो वह कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न प्रस्तुत भी कर सकता है। बुद्ध और कृष्ण दोनों ही दशावतार में भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन दोनों गुरुपद के बारे में जो भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं उसमें श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़ केवल मेरी शरण में आ जा। बुद्ध गुरु के रूप में आदेश देते हैं, जो शब्द है अप दीपो भव, पाली भाषा के ये शब्द है अप दीपो भव, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। देखिए बिल्कुल उलट बातें हैं। गुरु के रूप में कृष्ण कहते हैं केवल मेरी शरण में आ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्य के पथ पर तुझे चलाऊंगा, लक्ष्य भी निर्धारित मैं ही करूंगा। मामेकम शरणम व्रज, छोड़ सब कुछ। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, तू ही तय कर लक्ष्य क्या हो, तू ही तय कर लक्ष्य के पथ पर कैसे चलना। तुम स्वयं अपने प्रकाश बनो, तू ही अपने प्रयत्न के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंच। यहां पर हमें यह प्रश्न होगा तो फिर गुरु की भूमिका क्या है? गुरु की भूमिका है लक्ष्य कैसे तय हो यह चेतना प्रदान करना, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग क्या हो सकता है उसका मार्गदर्शन एवं ज्ञान प्रदान करना, फिर लक्ष्य क्या हो, लक्ष्य प्राप्ति कैसे हो, सब स्वयं शिष्य ही तय करेगा। तुम स्वयं अपने दीपक बनो। देखिए कृष्ण के जो शिष्य के रूप में प्रतिनिधि है वो अर्जुन है, बुद्ध के शिष्य के रूप में जो प्रतिनिधि है वो आनंद है। अर्जुन और आनंद दोनों को भिन्न भिन्न मार्ग परमात्मा श्री नारायण प्रदान करते हैं। जहां तक गुरु के रूप में कृष्ण का सवाल है, यदि हम यह जो व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं, व्याख्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम यह शब्द को आदर्श बना के चल रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णम वंदे जगत गुरुम शब्द से हम उस दिशा में जाना चाहते हैं जिस दिशा में भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज। यह जो व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं वो भी प्रभु आपकी कृपा का फल है, आपकी इच्छा का एक प्रकार से क्रियान्वयन मेरे माध्यम से हो रहा है। निमित्त मेरा शरीर, मेरा
मुख मेरी जबान है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। साध्य साधन कोई परवाह नहीं, कृष्ण की शरण लो, बुद्ध की शरण में जाओ, साध्य भी आप तय करो, साधन भी आप तय करो। मामेकम शरणम व्रज अपदीपो भव। आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित इस युग में हम कह सकते हैं एक प्रकार का यह ज्ञान आधारित युग है। इस युग में अगर कोई शिक्षक इन दोनों को ध्यान में रखकर अपनी भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करे तो वो उसे कैसे चलना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक के नाते मैं भी सिविल सेवा के छात्रों को 2-4 विषय पढ़ाता हूँ। तब मेरे सामने भी कृष्ण और बुद्ध दोनों ही एक आदर्श के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो जो मैंने कुछ क्रियान्वयन या अनुसरण करने का प्रयास किया है, थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। कि जब कोई बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है, मेरे पास पढ़ना शुरू करता है, तो मैं उसका ख्याल ऐसे ही रखने की कोशिश करता हूँ जैसे कि किसी शिशु का ख्याल उसकी माता करती है। और बच्चे को सदैव एक प्रकार का वात्सल्य, एक प्रकार का स्नेह निरंतर बनाए रखते हुए मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की कोशिश करता हूँ। कहीं न कहीं कृष्ण मेरे आदर्श होते हैं कि प्रभु आप जैसे अर्जुन को संभाले, मुझे इतनी शक्ति दीजिए मैं इस बच्चे को संभालूं। लेकिन जब वो बच्चा प्रारंभिक 10-12 महीनों के अध्ययन व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कुछ परिपक्वता प्राप्त करता है, तो फिर मैं धीरे 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 अपने गुरु के रूप को कृष्ण से बुद्ध की ओर ले जाता हूँ और फिर उसको बोलना शुरू कर देता हूँ, बेटा तेरे को ठीक लगे वैसे तैयारी कर, जो तू सोच रहा है वो सही है, ऐसे भी सिलेक्शन तो हो ही सकता है। और यहाँ पर मैं उस विद्यार्थी की स्वतंत्रता में बढ़ोतरी करता चला जाता हूँ और अपनी भूमिका को केवल उस सीमा तक सीमित कर देता हूँ जहाँ पर वह खुद अर्जुन जैसी कंफ्यूज अवस्था में आता है तो फिर आके पूछेगा, अन्यथा उसे आनंद की तरह कार्य करते रहना है। तो कृष्ण और बुद्ध दोनों ही गुरु के रूप में, जब मैं, गुरु शब्द बहुत बड़ा है प्रभु, मैं अपने लिए इस शब्द का उपयोग करूं, मैं उसके लायक मैं अपने आप को नहीं पाता हूं। इसलिए मैंने शब्द बोला शिक्षक मेरे स्वयं के लिए। शिक्षक और गुरु में कई अंतर है, कभी चर्चा करेंगे उसकी भी। लेकिन एक शिक्षक के रूप में जो गुरुपद के 2 आदर्श कृष्ण और बुद्ध ने प्रस्तुत किए हैं, मुझे लगता है सभी स्कूलों के शिक्षकों को, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को इन दोनों ही आदर्शों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। और जब हम हमारे शिक्षकों और प्राध्यापकों को, प्रोफेसर्स को गुरुपद के इन आदर्शों के साथ जोड़कर समर्थ बना देंगे विद्यार्थी को दिशा प्रदान करने के लिए, तो फिर सिलेबस की, विषय की अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो सब प्रोफेसर ही कर लेंगे कि ये चेंज करो ना वो चेंज करो। वो बेहतरीन से बेहतरीन अपडेटेड नॉलेज अपने बच्चे को देते रहेंगे, जैसे बुद्ध ने किया आनंद के लिए, जैसे कृष्ण ने किया अर्जुन के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में मैंने स्पष्ट किया कि 7वें श्लोक में भगवान के सामने अर्जुन अपनी शरणागति तो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उस शरणागति की कुछ सीमाएं हैं जिसकी भी हमने चर्चा की। अर्जुन अपने आप को इस 7वें श्लोक में
शिष्य घोषित करते हुए आगे कुछ निश्चित विचार भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं और इन सभी विचारों पर हम अगले व्याख्यान में व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। इस व्याख्यान के दौरान श्रीमद् भगवद गीता की गरिमा के विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद।